हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobpi.com। आज के इस लेक्चर में ना हम लोग जानेंगे कि जो 17 बीपीएससी है या तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, पीसीई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो जियोग्राफी एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है, खासकर वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स वाला नहीं रहा है, बचपन से उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ा। पॉलिटी का मैंने लेक्चर कवर किया है एक लेक्चर स्पेशली मैंने पॉलिटी का बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं, अपलोडेड है चैनल पे। आज हम जानेंगे बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करें। अगर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हम देखें ज्योग्राफी में, तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, होता है क्या ना, 5 to 8 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं हर साल। 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होते हैं। अब एक चीज का बहुत क्लियरली ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी ज्योग्राफी से सवाल आते हैं ना, उसमें ना क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो तुम्हें आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, या तो तुम टिक करके आओगे या तो नहीं करके आओगे। एलिमिनेशन जो है ना, एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना, यहाँ पे वर्क नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है, ज्योग्राफी में सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, है ना, जिसके वजह से आपको दिक्कत होती है। तो उसको कवर हम करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी, अगर हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि देखो मान लो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिका कंटिनेंट आर सिचुएटेड नियर। देखो आर्कटिक और ना अंटार्कटिका रीजन जो होता है, आर्कटिक जो अगर वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, वो आर्कटिक है। ठीक है, फिर बीच में अलग अलग कॉन्टिनेंट होंगे, फिर सबसे नीचे एक रीजन होता है, ठीक है, इस कॉर्नर पे, उसको हम अंटार्कटिक बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। ठीक है, ये रीजन जो होता है ना, ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। तो ये कहाँ होता है, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कितना इजी क्वेश्चन है ये। नॉर्मली आपको ज्योग्राफी में बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, बहुत सीधा सीधा, या तो आता होगा तुम्हें या तो नहीं आता होगा। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी से देखो एक सवाल पूछा था, कौन सा ऐसा स्टेशन है जो रेलवे स्टेशन, लास्ट स्टेशन ऑफ द बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड मिर्जा चौकी। अगर भागलपुर से मिर्जा चौकी की तरफ जाते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेशन है जो सबसे लास्ट में रहेगा। तो देखो पिरपैंती रेलवे स्टेशन है जो सबसे लास्ट में। इवन भागलपुर से अगर हम बंगाल की ओर जाते हैं, ठीक है ना, भागलपुर रूट से अगर हम बंगाल की ओर जाते हैं या उधर वाले स्टेट क्रॉस करेंगे, तो हमारे बिहार में सबसे लास्ट स्टेशन ही आता है ये मिर्जा चौकी स्टेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन देखो, द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। ठीक है, अब ये रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। रिवर गंडक का अदर नेम क्या है, वैसे इसका सही आंसर नारायणी है, तो डायरेक्टली देख रहे हो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का एक लेवल देखो। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली ऐड न्यू क्रस्ट। जो नए क्रस्ट ऐड होते हैं ना हमारे धरती पे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसका आंसर होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो देख लो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो 68 और 69 पीपीएससी के पूछे हुए सवाल थे। ठीक है, जहां से मैंने एग्जाम्पल पुटअप किया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं। अगर देखो बेटा, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो इंडियन ज्योग्राफी की जो सोर्स होगी वो बहुत लिमिटेड सोर्स होती है। देखो ज्योग्राफी ना दो हिस्से में हम बांटते हैं। पहले एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है जो आपके जहाँ पे आप लोग ये पढ़ोगे, लोकेशन वाइज पढ़ोगे, कहाँ पे क्या है नहीं है, रिवर सिस्टम एंड ऑल, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, माउंटेन्स पढ़ोगे, मिनरल्स पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है ना, अगर वो हम देखेंगे तो क्लास 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी, दो किताबें आती है। एक किताब आता है इसका क्लास 11th का, फिजिकल ज्योग्राफी करके, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा किताब आता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ये दोनों किताब आपको ले लेनी है, बहुत पतली सी किताब है। अगर आप एक रीडिंग भी करोगे ना, तो आराम से 2 से 3 दिन में एक किताब खत्म कर लोगे। ठीक है, बहुत अच्छे से खत्म कर लोगे। दोनों किताब मिलाओ तो एक वीक में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो 2-3 घंटे में डेली दे रहे हो। लोकेशन वाइज में हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। इसके लिए ना एक वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है सुदर्शन गुर्जर सर का जो वेबसाइट है, वो जो सुदर्शन गुर्जर सर का ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जो है वो सुदर्शन गुर्जर सर की वेबसाइट है। इस पे आप जाओगे ना, फ्री में आपको ना नोट्स अवेलेबल है। यहाँ इंडियन ज्योग्राफी प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला, यहाँ पे जाओगे तो
एक लाइन से आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो हिमालय का फॉर्मेशन या रेंजेस ऑफ हिमालय। क्वेश्चन बेटा एकदम सीधे सीधे आते हैं इससे, है ना। मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, देखो हिमालयस है, इंडिया फिजिकल डिवीजन के बाद फिर हिमालयस के रेंजेस हैं, शिवालिक, आउटर हिमालय, बहुत मैप के थ्रू बहुत अच्छे से इन्होंने समझा रखा है। थैंक्स टू सुदर्शन गुर्जर सर, उन्होंने इतने अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार किए हैं कि आपको ना दिक्कत नहीं होगा, पूरा इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से आप कवर कर लोगे। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट आपको फिलहाल नहीं होनी चाहिए, है ना, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो कहाँ पे जाएंगे, सुदर्शन सर के, सुदर्शन गुर्जर सर के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, हम एक एक करके वो सारा लेक्चर, हम उनके जो चैप्टर्स है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसे कंप्लीट करने में बेटा अगेन आपको 1 वीक लगेंगे। ठीक है, 1 वीक लगेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो। अगर तुम डेली 4-5 घंटे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, चाहो तो नोट्स बना सकते हो उसके, क्योंकि प्रिंट आउट नहीं होंगे उस वेबसाइट के, तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे ना, अगेन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, सुदर्शन गुर्जर सर की, सुदर्शन गुर्जर सर की वो वेबसाइट पे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन बेटर होगा क्योंकि मैप वगैरह के थ्रू उन्होंने समझा रखा है। इनकी ना एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आप जाके एक तरफ से पढ़ सकते हैं। आप लिखना सुदर्शन गुर्जर मैप, वर्ल्ड मैप, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप या थ्रू मैप लिख देना, कुछ भी लिख देना, एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आएगी। उस प्लेलिस्ट में जो है उन्होंने बहुत डिटेल में सारे कॉन्टिनेंट के फिजिकल डिवीजन सब कुछ क्लियर किए हैं, है ना। तो वैसे सुदर्शन गुर्जर मैपिंग भी लिखोगे ना तो आ जाएगी, उसमें 33 वीडियो वाली होगी, 33 वीडियोस की एक सीरीज होगी, उसमें जाकर के तुम पढ़। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा देखोगे, बीसीडब्ल्यू एक चैनल है, बिहार कॉन्सेप्ट वाला, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला करके, तो उसके भी हैं 3-4 लेक्चर, लेकिन उतने सफिशिएंट नहीं है, क्विक रिवीजन के लिए ठीक है, लेकिन ये डिटेल्ड में है ना। इसके लिए ना आप अगर कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, ना कि सिर्फ बीपीएससी, बहुत अच्छे से सर ने समझा रखा है। इंडियन ज्योग्राफी का आपने मैंने बता दिया कि यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी ये हो गया क्लास 11 का, ये इसके अलावा कोई बुक कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना आपको घटना चक्र पढ़ने की जरूरत है, ना किसी बुक, ना किसी यूट्यूब लेक्चर, एकदम लिमिटेड सोर्स मैंने बताया है, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो मुझे बोल सकते हो, क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में तुम बैठ रहे हो, इवन यूपीएससी में बैठोगे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं बेटा। तो ध्यान से इसको आप कर सकते हो, ये बहुत लिमिटेड सोर्स है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अपने सोर्स को ना लिमिटेड रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कभी ये बुक उठा के ले आया, कभी कहीं से पीडीएफ उठा के ले आया, कभी कुछ वो चीजें हैं। तो इन सब चीजों से ना बचो, फिर क्या होगा ना, 3-4 साल बर्बाद कर दोगे ना, तब समझ में आएगा कि यार एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है ना। तो एकदम लिमिटेड सोर्स जो मैंने बताया, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। चाहे अगर सवाल आए तो तुम क्वेश्चन पेपर लेके हमारे इस वीडियो पे आ जाना, या मुझे व्हाट्सअप कर देना यार, ठीक है, मैं डील कर लूंगा फिर उस हिसाब से, क्योंकि इससे बाहर नहीं आता। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान मारा है हमने लास्ट 5-10 साल का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इससे बाहर क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे, करंट अफेयर में, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो देखो इसका माँ बाप कोई नहीं है। करंट अफेयर में भी, इसमें करंट अफेयर भी अलाइन होते हैं। करंट अफेयर में देखो क्वेश्चन कहाँ है ना, तुम एक काम कर सकते हो, तो करंट अफेयर में पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो मैगजीन पढ़ो, मंथली मैगजीन विजन आईएएस की। ठीक है, इनके ज्योग्राफी सेक्शन को तुम क्लियर कर सकते हो। अगर अभी, क्योंकि अभी 70वीं बीपीएससी है, मुंह पे टाइम नहीं है, तो 365 इनका एक आता है, पीटी 365, उसमें जाओ, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर लो। ठीक है, इनका एक रैपिड रिवीजन का भी एक आता है, कह सकते हो मैगजीन आता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा ना डिजिटाइज करो अपनी पढ़ाई को, राइट। ये इस तरीके की मैगजीन आती है, क्वार्टरली रिवीजन डॉक्यूमेंट करंट अफेयर। ठीक है, चाहो तो ये पीडीएफ मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तुम जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां से पीडीएफ पूरा उठा सकते हो। ठीक है, तो होप कि बेटा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे बाहर नहीं जाना है आपको, कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, कमेंट में मुझे बताओ। बाकी मेरा नंबर है जहाँ से आप फ्री मेंटरशिप ले सकते हो, मैं बच्चों को फ्री में गाइड करता हूँ, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए। 91 42 71 38, इस पे ना पहले व्हाट्सअप कर लेना, डायरेक्ट कॉल मत करना, शायद मैं ना पिक करूँ। ठीक है,
तो सीधा व्हाट्सएप कर देना अपने क्वेरीज को, मैं रिवर्ट कर दूंगा और जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। मेरा ये मकसद ये है कि मैं स्टडी को अफोर्डेबल नहीं, फ्री बनाऊं, है ना। फ्री दैट मीन कि आप घर पे बैठ के तैयारी करो, है ना। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो घर पे बैठ कर तैयारी करो। मैं बताऊंगा कैसे, कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। हमारे विभिन्न प्रकार के मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं, सब बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं वो, ठीक है। अभी बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बहुत एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो अच्छा लगता है उन सब चीज़ों में, तो पढ़ने वाले बच्चों का मैं हमेशा हेल्प करूंगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी का सेक्शन था, देखो मैंने क्लियर कर दिया। करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है। इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पोर्शन देख लेना यार। इन्वायरमेंट का पोर्शन देखने के लिए बहुत लोग बोलेंगे संकट आईएएस बहुत बड़ा है, संकट आईएएस नहीं जाना है वहां पे। इन्वायरमेंट के लिए विजन आईएएस की मैगजीन प्रेफर करो, दैट्स एनफ, ठीक है। ओके, मिलते हैं एक और लेक्चर में। जो भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर डाउट हो, कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।